फ्रेंड्स, हैंड ग्लव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3.5 mm का क्रोशेट नीडल लिया है और 4 प्लाई की ऊन ली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चेन बनानी है। फाउंडेशन स्टिच बनाने के बाद हम ये टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो हमने 30 चेन्स ली है। आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये हमने 30 चेन बना ली। 30 चेन बनाने के बाद चेन की सीध देखते हुए हम एंड्स को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसको और इसके बाद यहाँ पर इसे इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद हम जितनी भी हमारी चेन है ये 30 नंबर्स की, इसको हम हर पर एक एक डबल क्रोशेट्स बना लेंगे। अगली रो हमारी डबल क्रोशेट्स की होगी। तो मैं इस तरह से सबसे पहले 3 चेन बना लिए स्लिप स्टिच के बाद, और उसके बाद ये छोटा धागा इस चेन के साथ रखते हुए हम बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से एक यार्न ओवर करेंगे और अगले स्टिच में इंसर्ट करके इस तरह 3 का 2 और 2 का 1 करते हुए हमें डबल क्रोशेट हर स्टिच में बनाते हुए जाना है। ये हमारे हैंड ग्लव की ब्रिम बन रही है। इसके बाद हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट बनाते हुए पूरा रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ 3rd चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे इस रो को पूरा। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब यार्न ओवर करके इस तरह से आगे से इस तरह से क्रोशेट से एक फंदा लेंगे। 3 को 2 और 2 को 1। ये हुआ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। फिर एक बार यार्न ओवर और नेक्स्ट स्टिच पे पीछे से इस तरह से लेंगे। ये हुआ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से अल्टरनेट फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे हम। ये बॉर्डर का हिस्सा है। हमें ये याद रखना है कि हमने पहला स्टिच फ्रंट पोस्ट रखा है तो लास्ट भी हमें इस रो को फ्रंट पोस्ट ही रखना है। ये देखिए इस तरह फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करेंगे। ये पहला फ्रंट पोस्ट है तो लास्ट का भी फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। और 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। जितना चौड़ा हमें बॉर्डर चाहिए है, हमने यहाँ 5 लाइन बनाई है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट करते हुए ऐसे बनाएंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर पूरा कर लिया है, लेकिन अभी स्लिप स्टिच नहीं की है 3rd चेन में, क्योंकि हम यहाँ से कलर चेंज करने वाले हैं। तो हमने दूसरा कलर यूज़ करना है। यहाँ पे हमने 3rd चेन में इंसर्ट किया क्रोशेट हुक को और एक फंदा दूसरे कलर का इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच कर ली। इस तरह से हमारा कलर चेंज हो गया और ये जो एंड्स हैं इनको हम आपस में टाई कर देंगे और हम ये जो ग्रे कलर है उसे ऑफ कर देंगे, यानी कट करके अलग कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे भी डबल क्रोशेट की रहेगी। अभी हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट रो हमेशा डबल क्रोशेट की ही बनाएंगे, क्योंकि अभी ग्लव्स में फिंगर्स भी जब बनेगी तो फर्स्ट रो वहाँ पर भी हम इसी तरह से डबल क्रोशेट की ही बनाते हुए जाएंगे। तो हर स्टिच में हम इंसर्ट कर रहे हैं और 3 का 2 और 2 का 1 कर रहे हैं। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो वीडियो के ऊपर 3 वर्टिकल लाइंस को क्लिक करके आप बढ़ा। ये हमारी रो पूरी हो गई। हमने 3rd चेन में स्लिप स्टिच भी कर लेना है इसमें लास्ट में। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, हम 3 चेन फिर से बनाएंगे और अगली स्टिच में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना रहे हैं और ये हो गया। नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशेट, सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। यार्न ओवर करना है और इस तरह से इंसर्ट करना है ऊपर से जो स्टिच दिख रही है उसमें, और एक ग्राफ करना धागा, 3 को 2 और 2 को 1। फिर नेक्स्ट स्टिच में ये देखिए ये वाली के अगली में हम इस तरह से फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अभी हमें इसी तरह से करना है। एक हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है और फिर एक हमें डबल क्रोशेट नॉर्मल वाला बनाना है। हर स्टिच में हमें ऐसे करते हुए एंड करना है इस रो को। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट फिर नॉर्मल डबल क्रोशेट, ऐसा करते हुए हमें ऐसे ही करते जाना है। नेक्स्ट रो में क्या करना है, अल्टरनेट करना है। मीन्स जहाँ पे हमने सिंपल डबल क्रोशेट बनाया था वहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट, अब 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम अगली रो दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। फर्स्ट रो हमारी डिज़ाइनिंग की भी पूरी हो गई है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम फिर से स्लिप स्टिच कर चुके हैं और 3 चेन बनाई। अभी पहला हमारा ये फ्रंट पोस्ट दिख रहा है, तो फ्रंट पोस्ट ना करके अब हम यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशेट। तो नॉर्मल डबल क्रोशेट इस तरह से बन गया। इसके बाद हमें नॉर्मल डबल क्रोशेट दिख रहा है ये,
तो उसे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट की तरह। तो अल्टरनेट में इसी तरह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और नॉर्मल डबल क्रोशेट बनाएंगे, बट प्रीवियस रो के जस्ट अपोजिट, यानी फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें अब बनाना है नॉर्मल डबल क्रोशेट और नॉर्मल के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें 5 रो कंप्लीट करनी है और यहाँ एंड में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच भी करने हैं। ये हमारा ये हथेली वाला हिस्सा बनने वाला है अंगूठे के नीचे। यहाँ हमने 5 रो कंप्लीट कर दी हैं। अभी हमें ये थंब वाला पोर्शन अलग करना है। तो ये हमारा राइट और लेफ़्ट दो तरह के थंब होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। हमें ये देखिए थंब इधर से, ये देखिए बीच की सिलाई है, यानी यहाँ से जोड़ हमारा लग रहा है और यहाँ अब हमें थंब ऐसे बनाना है। तो कैसे बनाना है उस पर ध्यान दीजिए। अभी हमें, हमारे पास लेफ़्ट है तो राइट हैंड का हम बनाने जा रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो हमें इस तरह से हमने यहाँ से किया और 3 चेन बना ली हमने इसमें। फिर हमें क्रम वही रखना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो है वो नॉर्मल डबल क्रोशेट और नॉर्मल डबल क्रोशेट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ये रो कंप्लीट करनी है, बट हमें एंड में यहाँ पे 5 स्टिचेस छोड़ देनी है। ये 1 2 3 4 5 स्टिच छोड़कर 6th स्टिच तक हमें बनाना है। यहाँ तक जो नॉर्मल हम बनाते आ रहे हैं वो यहाँ तक बनेगा। ये 5 स्टिच हम छोड़ देंगे क्योंकि थंब के लिए हमें होल यहाँ पर चाहिए है। तो वो इसी तरह करते हुए जाएंगे और हम नॉर्मल ऐसे बनाते हुए जाएंगे, डिज़ाइनिंग में कहीं डिफरेंस। ये हमने यहाँ तक बना लिया है और अंत में हमारे 4 स्टिचेस हमने छोड़ दी हैं, सॉरी 5 स्टिचेस छोड़ दिए। अब हम 5 चेन फिर बनाएंगे। इसके बाद ये 5 चेन हमने बना ली और एंड को, यानी थर्ड चेन जो है पहले की, उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये होल हमारी या खिड़की बन गई जो थंब के लिए ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे 3 चेन अगली रो के लिए और नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे फ्रंट पोस्ट के ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशेट और नॉर्मल डबल क्रोशेट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, वैसे ही हमें ये कंप्लीट करते हुए जाना है। कोई अंतर इसमें नहीं करना है कतई भी। और इस तरह से हमें यहाँ जब चेन पे आएंगे तो चेन के ऊपर भी हम नॉर्मल डबल क्रोशेट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए चेन के ऊपर हमेशा हमने नॉर्मल डबल क्रोशेट ही बनाया है। तो इस 5 चेन के ऊपर हम नॉर्मल डबल क्रोशेट बना लेंगे और इसी को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर हम कुछ रो और बनाएंगे। हम यहाँ पर ये देखिए, इसको देखें तो हम यहाँ पर नॉर्मल डबल क्रोशेट बना है और यहाँ इसके बाद 2 रो और हमने बनाई है। इसके बाद हम ये लिटिल फिंगर बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा थंब के ऊपर की रो हमने कंप्लीट की है। यहाँ चेन के ऊपर 5 नॉर्मल डबल क्रोशेट बना लिए हैं और वैसे ही जैसे चल रहा था वैसे चलाया है। अभी हमें फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशेट थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के बाद, और फिर जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। कोई अंतर डिज़ाइनिंग में कहीं अंतर नहीं करना। हाँ, जहाँ जहाँ चेन होगी चेन के ऊपर हमें ज़रूर नॉर्मल डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। तो इसको इस तरह से करते हुए थंब के होल के ऊपर यहाँ 2 रो इसके बाद और हम बनाएंगे। और उसके बाद देखिए 2 रो हमने कंप्लीट कर दी। अब हमें बनाना है यहाँ पर लिटिल फिंगर को। तो एक साइड में हमारा थंब का होल है तो दूसरे साइड में लिटिल फिंगर वाला बनेगा। तो उसको देखिए यहाँ पर हमें बनाना है। और लिटिल फिंगर के लिए कैसे करना है, देखिए हमने 3 डबल क्रोशेट किया और जैसे डिज़ाइनिंग करते जा रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे इस तरह से। ये अपना हाथ रख के भी आप देख सकते हैं कि किधर हमें रिंग फिंगर बनाना है और किधर हमें थंब होल करना है, तो वो आप देख लीजिए। तो इस तरह से हमें जो एकदम एंड तक जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एंड तक जाके हमें 4 स्टिच छोड़ देनी है। ये देखिए 4 स्टिच हमने छोड़ दी है। 4 स्टिच छोड़ने के साथ साथ हमें इन 4 स्टिच छोड़ने के एवज में 4 चेन भी बनानी होंगी इसके ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे होल हमें करना है। तो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ तक हमने बनाया और फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 4, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह यहाँ 4 चेन बना के और इन 4 चेन को छोड़ के यहाँ पर नॉर्मल स्टिच से जोड़ देंगे और फिर एंड तक जाएंगे जैसे हम रेगुलर बनाते आ रहे हैं। तो हम पहले चेन ले लेना है 4, 1 2 3 और 4 चेन ले ली। अब 4 स्टिच नीचे की छोड़ दी। अब यहाँ हमें 5वीं स्टिच में नॉर्मल जैसे चल रहे थे 5वीं स्टिच के नीचे हम देखेंगे डबल क्रोशेट है कि क्या है।
ये इस स्टिच पे, तो वैसे ही बनेंगे। ये देखिए यार्न ओवर और उसके बाद यार्न ओवर, और यहाँ पे 5th स्टिच में हमें जो नीचे अगर फ्रंट पोस्ट है तो हम उसके ऊपर बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशेट और नॉर्मल डबल क्रोशेट। तो एंड तक अब इसको ऐसे ही लेके जाएंगे और फिर 3rd चेन में बना लेंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमें करते हुए जाएंगे एंड तक, और यहाँ इसके ऊपर एक रो हम और बनाएंगे नॉर्मल, जैसे हमने बनाया है वैसे ही एक रो और बनाएगी, और चेन के ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशेट ही बनेगा। इसको देखिए एक रो हमें एक्स्ट्रा इसके बाद देनी है, और फिर इसके बाद हम इसमें फिंगर्स और थंब जोड़ेंगे। एक रो इसके बाद और बना ली है, डिज़ाइनिंग को नहीं चेंज किया है। अब हम यहाँ पे एक बार स्लिप नॉट लेकर थोड़ा सा धागा कट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हमें फिंग बनाना है, तो हम यहाँ धागा कट कर देते, बहुत बड़ा नहीं करते। ये हमारा, आप चाहे तो मिटन की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट अब हम आपको ये फिंगर्स बनाना बताएंगे कि इसके ऊपर कैसे फिंगर्स बनेगी। फिंगर्स बनाने के लिए हम 2 तरह के ऊन यूज़ कर रहे हैं, यानी 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे। यहाँ हमें फर्स्ट रो डबल क्रोशेट की ना बना के सिंगल क्रोशेट की बनानी है, और किसी भी, यहाँ आपको मालूम है नीचे की तरफ हमारे 5 स्टिचेस हैं, तो वो 5 स्टिचेस को ही लेते हुए हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और ये जो छोटा धागा है इसको इसी के साथ ही इनविजिबल करना चाह रहे हैं, तो ये 5 स्टिच इधर से लेंगे क्योंकि हमने 5 स्किप की थी स्टिचेस को, तो वो है, और ऊपर हमने 5 चेन की थी, वहाँ पे भी 5 स्टिच करेंगे। टोटल जो हमारा थंब बनेगा वो हमारा 14 स्टिचेस का बनेगा, यानी साइड में जो हमारी स्टिचेस है 2-2 दोनों तरफ बनाएंगे, यानी पूरा घेरे में हमें जो सिंगल क्रोशेट बनाने हैं उनकी नंबर है 14। आप कैसे भी एडजस्ट करो, आपके 14 स्टिचेस पूरे घेरे में यानी पूरे सर्कल में आना चाहिए। थंब में हम 2 लाइन सिंगल क्रोशेट की बनाएंगे, और उसके बाद हम एक लाइन डबल क्रोशेट की बना के उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे थंब की लंबाई के बराबर। तो हमने ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट 5 बना ली। अब इधर साइड से बनाएंगे सिर्फ 2, और फिर हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर भी हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि 14 सिंगल क्रोशेट का हमारा अंगूठा बनेगा, 12 सिंगल क्रोशेट का हमारा लिटिल फिंगर बनेगी, और 12 का ही उंगली बनेगी। अब इस तरह से करते हुए ये काउंट आप अपनी उंगली की मोटाई के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, बट नॉर्मल साइज़ यही है। अगर आप टीनेजर या एडल्ट साइज़ भी बना रहे हैं तो एडल्ट्स के लिए भी नो डाउट ये परफेक्ट ही होगा। तो इस तरह से हमने सर्किल में ये 14 सिंगल क्रोशेट बना लिए। अभी एंड तक पहुंचने वाले हैं, ये देखिए एंड में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, और एक रो और सिंगल क्रोशेट की बना के उसके ऊपर हम डबल क्रोशेट बना लेंगे, और फिर हम नॉर्मल जैसे हमने अल्टरनेट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट बना रहे थे वो बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से एक रो और हम बना लेते हैं सिंगल क्रोशेट की, और उसके बाद ये हमने रो दोनों कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, और जैसे हम 3 चेन बना लेंगे फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशेट की एक रो, और उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें डिज़ाइनिंग आसान है, और 3rd चेन में हमेशा स्लिप स्टिच हम करते हैं। ये देखिए यहाँ फर्स्ट हमारा डबल क्रोशेट की रो है। इसी तरह हम अंगूठे और उंगली जो लास्ट की है वो बना लेंगे। सारी उंगलियां बनेगी ऐसे ही, शुरुआत ऐसे ही करनी है। इस तरह से हमने थंब और लिटिल फिंगर बना ली है। हमने यहाँ 5 रो बनाई है अपनी डिज़ाइनिंग की, और एक हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो नॉर्मल वाली थी वो इस तरह से हमारे ये 2 रेडी हैं। ऊपर से ये खुले हुए हैं जो बाद में हम सिलेंगे। अब बीच की उंगली बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट किया था और उसके बाद आगे ये बनाई है। तो बीच की उंगली बनाने के लिए हमें इस तरह से बनाना है कि जो हमारी बीच वाली जस्ट मिडिल की फिंगर होती है उसमें 14 स्टिचेस हमें रखनी है,
और हमारी जो दो और फिंगर हैं, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, तो उसमें हमें 12-12 स्टिच रखनी है। तो इस तरह से रखनी है कि 9-9 दोनों तरफ से हमें छोड़ देनी है। तो हमें ये देखिए, एक तरफ से हमने 9 छोड़ दिए हैं स्टिचेस, एक यहाँ पे हमने क्रोशेट को इंसर्ट किया है, पहला फंदा बना के यहाँ से हमने खींच लिया। अब हम यहाँ पे मिडिल फिंगर के लिए सबसे पहले 4 बनाएंगे अपने सिंगल क्रोशेट। तो ये 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर बीचों बीच में एकदम बनाना है हमें 4 सिंगल क्रोशेट। जब ये 4 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम दूसरी तरफ 9 छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरफ से भी 9 गिन लेंगे पूरी, यूँ करके 9 गिन के फिर दूसरे साइड में जहाँ पर ये जोड़ रही है यहाँ पर हम जोड़ देंगे और फिर पूरा दिखाएंगे कि कैसे बन रहा है। यहाँ से हम सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे और 9 छोड़ने के बाद। तो ये हमने यहाँ पर 3 चेन तो ले ली थी, 1 2 3 चेन ले ली और यहाँ पे हमें 9 गिन के छोड़ना है। तो ये हम इस तरह से गिन के 9 छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए एक सिंगल क्रोशेट यहाँ भी बना लेंगे। 3 चेन बीच में इसलिए की क्योंकि हाथ हमारा थोड़ा सा मोटाई होती है, मोटा होता है, तो वो इसलिए। अब इधर भी हम 4 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 3D होता है हाथ, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ये हो गया 4 सिंगल क्रोशेट। अब फिर से 3 चेन ले लेंगे हम लोग। तो ये 3 चेन और यहाँ पर जाके स्लिप स्टिच की मदद से शुरुआत में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फाउंडेशन पड़ गई है मिडिल फिंगर की। अब हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच के बाद 3 चेन बना के यहाँ पर भी डबल क्रोशेट की एक रो बनाएंगे। जब डबल क्रोशेट की रो हो जाएगी, उसके बाद हम 6 रो या 7 रो, जैसा भी आपकी लंबाई हो उंगलियों की, उसके हिसाब से हम वही जो रेगुलर हमारा डिज़ाइनिंग चल रही है कि पहले हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, इसी क्रम को पूरा करेंगे। सबसे पहले की रो जो है हमने हर जगह सिर्फ सिंपल डबल क्रोशेट से ही बनाई है, आपने देखा होगा। तो हम वो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। एक बार जब ये मिडिल की फिंगर बन जाएगी तो बाकी की दोनों फिंगर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके होल रेडी हो जाएंगे। 9 हमारी मेन उसमें छोड़ दिया है और 3 हमारी चेन का, यानी 9 और 3 अगर देखें तो 12 स्टिचेस होंगी हमारी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर में। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करते हुए जाना है। 12 स्टिचेस हमारी होंगी रिंग और इंडेक्स फिंगर में, और ये मिडिल फिंगर में यहाँ पर हमारी 14 स्टिचेस हो रही हैं। तो ऐसे ही हमें करते हुए जाना है और सारी उंगली बनानी है। ये हमने पूरी कर ली। हमने यहाँ पे 6 रो पूरी की है और हमने यहाँ धागा थोड़ा बड़ा करके छोड़ दिया है और कट कर दिया है। अब ये जो दूसरे रंग से हमें एक्चुअली हमने इसे कलरफुल बनाया है क्योंकि हम टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के, अगर आपके पास ऊन बचे तो ऐसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडेक्स या रिंग फिंगर के लिए एक हमने स्टिच इंसर्ट करके बना ली। उसके बाद चारों ओर से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की एक रो बनानी होगी और फिर नॉर्मल जैसे हमने फिंगर्स और बनाई है वैसे ही ये भी लंबाई के हिसाब से बन जाएगी। ऊपर से ये भी खुली रखेंगे हम, क्योंकि ऊपर से तो बाद में हम सिलाई करने वाले हैं। आप चाहें तो इस दस्ताने को एक कलर में बना लीजिए, चाहे हमारी तरह डिफरेंट कलर्स में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। वैसे डिफरेंट कलर में बची हुई ऊन से भी आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 9 तो सिंगल क्रोशेट अपने रेगुलर बॉडी के साथ लिए, और जो ये 3 चेन यहाँ पर है जो शुरू हमने डाली थी 3D अपने पाम के लिए, इस पे भी हम 3 बना लेंगे सिंगल क्रोशेट और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे पूरा सर्कल पूरा होने के बाद। और उसके बाद फिर वैसे ही डबल क्रोशेट की रो और फिर हमारा रेगुलर जो डिज़ाइनिंग चल रही थी वो पूरी दोनों तरफ हमें फिंगर ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। अभी फिंगर बन जाने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब हम धागे थोड़े बड़े रखे हैं, इसमें सुई को पिरोएंगे और ऊपर से कैसे बंद करेंगे वो आप देखिए, बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाएगा।
तो सुई में हमने धागा ले लिया था और हम इसे देखिए जस्ट ऊपर वाली जो रो है इसमें जिगजैग करके इस सुई को इस तरह से गुजारेंगे पूरे में। और उसके बाद हम अपने धागे को धागे को पुल कर लेंगे पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया से खींच लेंगे इसे, जिससे यहाँ पे कोई होल ना रह जाए। फिर हम ऊपर ही नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद सुई को फिंगर के अंदर इंसर्ट करते हुए इस तरह से एक दूसरे कोने से किनारे से यूँ निकाल लेंगे, जिससे कि ये हमारा ये जो एंड है ये अच्छा हो जाए। अब ये जो हमारा धागा यहाँ बीचों बीच से निकाला है इसको हम कट कर देंगे एकदम करीब से, तो ये धागा कहीं से दिखेगा नहीं। इसी तरह सभी फिंगर्स में कर लेंगे। सभी फिंगर्स में हमने सिलाई कर ली, तो इस तरह दस्ताने रेडी। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू।